हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एनिमल क्लोनिंग की। ये कैसा टॉपिक है, हमेशा न्यूज़ में रहता है, मतलब सदाबहार टाइप टॉपिक है। इसके बारे में हमें कुछ चीज़ें जाननी है जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले बेसिक कंसेप्ट, इनमें और नॉर्मल प्रोसेस में क्या फ़र्क होता है। दूसरा है वर्ल्ड्स फर्स्ट क्लोन्ड एनिमल, उसके बारे में बात करेंगे। फिर मेथड ऑफ क्लोनिंग, इसके बारे में बात करनी ज़रूरी है। इसके अलावा इंडिया के अंदर क्लोनिंग क्या हो रही है या कहाँ तक पहुँचे हम। देन बेनिफिट एंड कंसर्न। तो ये सारे टॉपिक अगर आपको कवर करने हैं तो ये कंप्लीट एग्जाम पर्सपेक्टिव यहाँ पे कवरेज आपको मिलेगी, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट, एक जनरल बात है। देखिए, हमारी बॉडी के अंदर दो तरह के सेल है। एक जो ह्यूमन की बॉडी के अंदर जो दो तरह के सेल है, उसमें एक आता है, वन इज वी कैन से जर्म सेल। ठीक है, जर्म सेल के अंदर क्या है, यहाँ पे आपकी दो चीज़ें आ जाती हैं, वन इज स्पर्म, अनदर वन इज एग। बाकी होते हैं सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल के अंदर बाकी सारे सेल आ गए, आपका स्किन सेल हो गया, आपका ब्लड सेल या बाकी सारे सेल। इनमें फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि यहाँ पे ये वाले जो है, इनमें जो क्रोमोसोम, जैसे मान लीजिए सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या है, क्रोमोसोम। ठीक है जी, ये जो क्रोमोसोम होते हैं वो होते हैं आधे, हाफ। इनको क्या बोलते हैं हम, हैप्लॉइड। ठीक है, जो यहाँ पे ये क्या है, ये डिप्लॉइड। ये पूरे इनके अंदर क्रोमोसोम होते हैं 2n। अब नेक्स्ट बात, हमारा जन्म कैसे हुआ, क्या हम क्लोन क्यों नहीं है ना, ये बात दिमाग में आती है, तो उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, हमारी बॉडी के अंदर जो ये जो सेल है, सेल के अंदर ये क्रोमोसोम है, ये कहाँ से है? आधे क्रोमोसोम कहाँ से आए हैं? फादर से। आधे क्रोमोसोम कहाँ से आए हैं? मदर से। तो इट मीन्स कि हम दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। जैसे मान लीजिए, एक हमारे पास एक गिलास है, उसके अंदर वाटर है, ठीक है, उसके साथ आपने कोई जूस मिला दिया, तो ना वो वाटर रहा ना वो जूस। तो मतलब यहाँ पे ऐसा क्यों? ठीक है, ये दोनों का मिक्सचर है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ों को मिलाया गया है। तो क्या वो ये वाला जो जूस है वो एग्जैक्टली वाटर है? आप बोलोगे वाटर तो नहीं है भाई। क्या ये एग्जैक्टली जूस है? नहीं, क्योंकि उसमें वाटर मिला हुआ है। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन है। तो हम ये बोल सकते हैं कि मान लीजिए एक गिलास में मेरे पास वाटर था, ठीक है, और एक गिलास में मेरे पास जूस था। तो क्या ये जूस का एग्जैक्ट क्लोन है? नहीं, क्योंकि इसमें एग्जैक्ट जूस तो नहीं है। क्या ये वाटर का एग्जैक्ट क्लोन है? नहीं, क्योंकि इसमें वाटर नहीं है। तो अगर एग्जैक्ट क्लोन लेना है, मुझे एग्जैक्ट कॉपी करनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जूस वाला, और यहाँ पे सीधा इसमें सिर्फ जूस हो, तो हम बोल सकते हैं एग्जैक्ट वही है। वाटर है तो दूसरे गिलास में मैंने वाटर डाल दिया, तो हम बोल सकते हैं एग्जैक्ट। तो मतलब वन सिंगल से अगर लेंगे तभी जाके ये बनेगा। तो हम कैसे बनते हैं? हमारे बॉडी के अंदर ये जो क्रोमोसोम है, ये दो जगह से आते हैं। एक है हमारे फादर, वहाँ से क्या आया, स्पर्म, ठीक है। दूसरी हमारी मदर, ठीक है, वहाँ से क्या आया, एग। ठीक है जी। अब ये जब दोनों मिले तो हम बने। तो यहाँ पे क्या है, 2n। ये भी हाफ है, यहाँ पे मैंने आपको बताया ये भी हाफ है, तो यहाँ पे जाके 2n बना। तो ये कहाँ से, ये कौन से सेल, ये है जर्म सेल। तो क्या हम एग्जैक्ट क्लोन फादर के हैं? नहीं, क्योंकि हाफ तो इधर से आ रहे हैं, फादर से कंप्लीट आ नहीं रहे। अगर ये फादर से या मदर से पूरे के पूरे 2n कंप्लीट आते, फिर तो मैं बोलता कि भाई हाँ एग्जैक्ट वही है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ही वही है। कोडिंग जो क्रोमोसोम में डीएनए के अंदर जो कोड है वो एग्जैक्टली अगर एक ही ऑर्गेनिज्म से आता तो हम बोलते भाई उसकी कॉपी है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं। तो नॉर्मल कंसेप्ट के अंदर ये होता है। अब सवाल ये है कि जो क्लोनिंग है, क्लोनिंग के अंदर हम क्या करें ऐसा कि यहाँ पे जो है एग्जैक्ट क्लोन बन जाए। कि अगर मान लीजिए कोई बुफेलो है, बुफेलो की तरह ही वैसी बुफेलो मुझे चाहिए, मिक्सचर नहीं चाहिए। जो नॉर्मली जो है इनके जो काफ वगैरह पैदा होते हैं, वो तो क्या है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, उसके बाद बनते हैं, तो वहाँ पे हाफ हाफ होते हैं। क्लोनिंग में हाफ हाफ नहीं चाहिए हमें। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस तरह से एक डोनर जो है, लेट से एनिमल ले लिया, डोनर एनिमल का हमने एग निकाल लिया, ठीक है। अब ये जो एग है, इसके अंदर क्या है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। मैंने आपको बताया, क्योंकि एग क्या है, जर्म सेल है, तो इसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं, आधे होते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया और ये बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। अब हम क्या करेंगे, एक फादर को लेंगे, ठीक है, या यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोई भी एनिमल, लेट्स से कोई XYZ एनिमल है, इसका मैं क्लोन चाहता हूँ कि ये क्लोन बने। इसका क्लोन बनने की एक ही कंडीशन है कि ये जो सारे के सारे क्रोमोसोम है इस एनिमल के होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है इसके हाफ क्रोमोसोम बाहर निकाल देंगे, बाकी का पोर्शन एज इट इज़ है।
ठीक है, तो हमने इसको खाली कर दिया, यहाँ पे जो न्यूक्लियस था उसको बाहर निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे, इस एनिमल से हमें 2n क्रोमोसोम चाहिए पूरे के पूरे, तभी उसका क्लोन बनेगा। याद रखो मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे तो हाफ हाफ आ रहे हैं तो क्लोन तो बनेगा नहीं, सारे के सारे अगर एक एनिमल से आएंगे तभी बनेगा। तो सारे के सारे कौन से सेल में, सोमैटिक सेल में, ठीक है, तो सारे के सारे सोमैटिक सेल में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस एनिमल का सोमैटिक सेल निकालेंगे। सोमैटिक सेल मान लीजिए आपने स्किन सेल निकाल लिया, थोड़ा सा ऐसे करके स्किन सेल निकाल लिया। अब स्किन सेल ऐसा है, इसके अंदर 2n है, तो मतलब ये एक ही ऑर्गेनिज्म से आ रहे हैं। अगर जर्म सेल इसका लेते तो उसमें हाफ है, फिर हमें और किसी के भी हाफ लेने पड़ते, तो हमने 2n यहाँ से एक से ही ले लिया। अब ये जो 2n है इसका कलर थोड़ा चेंज करते हैं, ठीक है, ये जो 2n है तो हमने क्या किया, इसका न्यूक्लियस अलग कर दिया, हो गया। अब ये न्यूक्लियस जो है यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, तो ये क्या बनेगा, ये इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये वाली बाकी मशीनरी कहाँ से आई है, एग से। ये क्या है, सोमैटिक सेल का जो न्यूक्लियस है, क्रोमोसोम है, वो एक ही ऑर्गेनिज्म से आए, यहाँ पे देखो। तो ये कॉपी किसकी बनेगा, इसकी बनेगा, क्यों, क्योंकि इसी के क्रोमोसोम है, इसी की इंफॉर्मेशन है, बेसिक डीएनए इसी का है। तो इस तरह से जो है एग्जैक्ट क्लोनिंग हो सकती है, ठीक है। अब क्लोनिंग की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, बेसिक कंसेप्ट की, वर्ल्ड की जो फर्स्ट जो एनिमल क्लोन हुआ था वो डॉली, एक शीप थी, ठीक है, स्कॉटलैंड में, इसको क्लोन किया गया। उसके बाद अब यहाँ पे एक जो सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र है, यहाँ पे एक मेथड है, इस मेथड को समझेंगे, इसमें क्या इशू इंडिया में आ रहा है, उसके बाद हम उसका सोल्यूशन देखेंगे। देखो ये जो सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र है, ये जो मैंने आपको समझाया सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र, यही टेक्निक है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, सोमैटिक तो हमने सोमैटिक सेल को ही ट्रांसफ़र किया है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको इमेज दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे सेम वैसे ही किया गया, अनफर्टिलाइज एग को लिया गया, उसमें से न्यूक्लियस को बाहर निकाल दिया गया, यहाँ पे सोमैटिक सेल लिए गए 2n और इसका फ्यूज़ करके देन यहाँ पे जो है क्लोन बनाया गया। ये है सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र टेक्निक, SCNT, ये एग्जाम में आ सकती है। अब यहाँ पे इंडिया के अंदर देख लेते हैं, इंडिया में क्या चल रहा है भाई। इंडिया के अंदर आपको पता है कि बुफेलो की क्लोनिंग हो रही है, जहाँ पे जैसे देखते हैं 2009 के अंदर क्या है, वर्ल्ड फर्स्ट क्लोन बुफेलो काफ समरूपा सॉरी, ठीक है, करनाल में, ठीक है। 2009 में अगेन गरिमा, उसके बाद कुछ ना कुछ करते हुए है ना, हमने और कुछ यहाँ पे किया। देन यहाँ पे अगर पहुँच जाए असामी बुफेलो, इसकी भी की, ठीक है जी। गणतंत्रा क्लोन्ड मेल बुफेलो काफ, ठीक है, ये भी किया गया। 2023 के अंदर अगर हम देखें तो जो फर्स्ट जो थी काओ, उसका क्लोन किया गया, गंगा नाम है इसका। जो फर्स्ट जो क्लोन्ड कैटल है इंडिया के अंदर वो है गंगा। अब यहाँ पे हमने देखा यार बुफेलो वगैरह ये तो सारी बहुत ज़्यादा क्लोन हो रही हैं, ये गंगा इतना टाइम क्यों लग गया। देखिए क्लोनिंग के लिए यहाँ पे क्या है कि आपको जैसे नॉर्मली क्या होता है कि स्लॉटर हाउस से जब एनिमल को मारा जाता है वहाँ से बहुत से एग वगैरह निकाल लिए जाते हैं, ठीक है। तो अब उस टाइप पे वो काफ़ी ज़्यादा मतलब अमाउंट में निकल जाते हैं। लेकिन आपको पता है कि काऊ का स्लॉटर हमारे इंडिया में रिस्ट्रिक्शन काफ़ी ज़्यादा है, कुछ कंट्री कुछ स्टेट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा बैन है। तो काऊ स्लॉटर हाउस से तो आपको फिर वहाँ से जो चंक में एग नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो फिर क्या करते हैं, फिर हमने एक और मेथड निकाला, वो है यूटिलाइज ट्रांसवेजाइनल ओवम पिकअप, OPU। मतलब यहाँ पे क्या है कि अल्ट्रासाउंड वगैरह उसकी गाइडेंस के अंदर हम एक नीडल डालेंगे और वहाँ से जो है एग को पिक करेंगे। इट्स जस्ट लाइक जैसे आजकल IVF होता है तो वहाँ पे मदर्स के जो ओवरी से एग निकाले जाते हैं, वैसा ही कुछ है। वहाँ पे स्लॉटर हाउस में तो क्या था, ऐसे मारते हो इमीडिएटली वो निकाल लेते हैं, इंसीजन दे के सारा काम निकाल देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मेथड ये अलग है, ठीक है। अब इसीलिए हमने ये मेथड यूज़ किया, ठीक है। SCNT के अंदर दिक्कत आ रही थी, वहाँ पे आपको नहीं मिल रहे थे जब स्लॉटर हाउस से, तो हमने जो है इस तरह से जो है इसको निकाला। OPU जो है वो यूज़ किया गया, बाकी सारा सेम है। सोमैटिक सेल आए, ठीक है, गिर काऊ से हमने लिया सोमैटिक सेल, तो कॉपी किसकी बनेगी, गिर काऊ की, ठीक है। जहाँ से सोमैटिक सेल लिया 2n लिया उसी की कॉपी बनेगी। देन यहाँ से हमने क्या किया, इसके साथ जोड़ के और यहाँ पे इसको बनाया। अब ये जो है गिर काफ गंगा 2023 के अंदर हमने बनाई एट नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल। अब देखो क्लोनिंग करनी क्यों है ना, जो नेक्स्ट मन में आता कि यार क्लोनिंग क्यों करनी है। क्लोनिंग क्या कि जैसे मान लीजिए कोई एक जैसे गिर, ठीक है, गिर की स्पेशलिटी क्या है देखते हैं। इंडिजीनियस एनिमल है अपना, ठीक है, डिजीज़ रेजिस्टेंस है और हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट जो हमारी कंट्री का उसके अंदर अच्छे से रह सकती है।
ठीक है। अब ये जो क्वालिटी है, अगर मान लीजिए गीर काव जो है उसका किसी और के साथ जो है हमने सेक्सुअल इंटरकोर्स कर दिया, तो यहाँ पे जो वैरायटी निकलेगी वो एग्जैक्ट गीर की तरह तो होगी नहीं। तो इसीलिए हमने गीर का जो है यहाँ पे क्लोन बनाया कि भाई वैसा ही हो। इससे क्या होगा कि मिल्क प्रोडक्शन बढ़ेगी, फार्मर की इनकम बढ़ेगी, ठीक है, और ऐसी वैरायटी इंडिजीनियस वैरायटी हम उनको मतलब रख सकेंगे। ठीक है जी, ओके। इसे मिल्क की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है क्योंकि प्रोटीन बेस्ड डाइट जो है काफ़ी ज़्यादा चल रही है। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो क्लोनिंग के बेनिफिट क्या है। लीड जेनेटिक्स को हम प्रिजर्व कर सकते हैं कि अगर घीर का है तो घीर वाला ही जो है नेक्स्ट पहुँचेगा, उसका क्लोन बना दिया तो वो जेनेटिक्स जो है उसकी वो डाइल्यूट नहीं होगी। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए पहले गीर थी, ठीक है, एक उस मेल से जो है यहाँ पे इसका कॉम्बिनेशन बनाया गया, तो क्या हुआ, जो काफ था वो 2n है। क्या ये घीर का पूरा जेनेटिक्स को प्रिजर्व कर रहा है? नहीं। कितने को कर रहा है? 50% को। फिर इसका बाद में देन इसका भी n आया किसी और के साथ कॉम्बिनेशन, तो धीरे धीरे घीर का जो है वो डिजॉल्व होता गया। अगर हम इसका क्लोन बनाएंगे तो एग्जैक्ट 2n वैसे ही रहेगा, क्लोन बनाते गए तो वैसे ही रहेगा। तो अगर उसका जेनेटिक्स अच्छा है, हमारे एनवायरनमेंट के अंदर फिट बैठ रहा है, तो फिर वाई नॉट, हम उसको क्यों नहीं रख पाए, है ना। दूसरा, लाइफ स्टॉक की प्रोडक्टिविटी, हायर मिल्क वैरायटी, जैसा वो जिसका क्लोन बनेंगे वैसे ही बनेगा। कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज, ऐसी स्पीसीज जो बहुत ही लिमिटेड कुछ चंद रहेगी तो उनको हम दोबारा रीजनरेट कर सकते हैं। अडेप्टेशन टू लोकल एनवायरनमेंट, लोकल एनवायरनमेंट घीर की मैंने एग्जांपल दी आपको, ठीक है जी। अब यहाँ पे और क्या है, सपोर्ट फार्मर इनकम सपोर्ट करेगा, रिसर्च एंड बायोमेडिकल एप्लीकेशन वगैरह, जैसे जेनेटिक्स को स्टडी करना, ड्रग टेस्टिंग करना, क्योंकि एक ही वैरायटी, जैसे मान लीजिए मुझे घीर के ऊपर टेस्ट करना है तो उसके मैंने बहुत से क्लोन बना दिए, तो अब मैं एग्जैक्ट उसी के ऊपर टेस्ट करूँगा, यहाँ पे कर लूँगा, तो हमारे पास नंबर भी ज़्यादा है, तो उस तरह से हम कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे क्या है, कंसर्न क्या है, एक तो देखो इसकी हाई कॉस्ट आती है, हालांकि हम जो है उसकी कॉस्ट को कम कर रहे हैं। हम मैनुअल जो मेथड यहाँ पे यूज़ किया गीर के अंदर भी, तो जो पहले है उसमें काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट लगती है, लेकिन इसमें थोड़ी कम लगी। आपको पता है कि इंडिया हमेशा जाना जाता है कि लो कॉस्ट के ऊपर काम करने के लिए। यहाँ पे क्या है, फ्रिक्वेंट फेलियर, मिसकैरेजेस, ये सारा होता है। एनिमल वेलफेयर इश्यूज़ होते हैं, ठीक है। अब नॉर्मेलिटी हो सकती है कि मान लीजिए इसमें ये इशू है, जैसे मान लीजिए घीर है, तो अब यहाँ पे घीर की बहुत सी वैरायटी बना दी हमने, ठीक है, घीर ही घीर है, ठीक है, वैसे ही उसके क्लोन बन गए। अब कोई एक डिजीज़ किसी को पकड़ी तो वो डिजीज़ प्रोन बाकी भी एनिमल हो सकते हैं, क्योंकि सेम ही वैरायटी है। जैसे बीटी कॉटन आया तो हमने बोला कि एक ही वैरायटी है, डाइवर्सिटी कम होगी, तो अगर कॉटन को एक कोई इंसेक्ट वगैरह खाएगा या पेस्ट खाएगा, देन वो हो सकता है बाकी भी उसी प्रोन हो, ठीक है, क्योंकि उसने जो कॉटन का डिफेंस था उसको ओवरकम कर लिया, तो वो पूरा ख़राब हो सकता है। सिमिलरली यहाँ पे भी जो है वैरायटी कम होती जाएगी, लोग हाई मिल्क यील्डिंग एनिमल को प्रेफर करेंगे, वो एक ही वैरायटी होगी तो दिक्कत आएगी, ठीक है जी। लॉस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी, इसके ऊपर मैंने बात की कि जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है वो कम हो जाएगी। एथिकल कंसर्न, ठीक है, आप मैनिपुलेशन ऑफ लाइफ करते हो, कमोडिफिकेशन ऑफ एनिमल करते हो, जैसे हम डिज़ाइनर बेबी की बात करते हैं कि ह्यूमन का जो बच्चा है वो डिज़ाइनर बेबी बना देंगे, तो उसके अंदर भी वही इशू है, ठीक है। बायो सेफ्टी चैलेंजेस हैं, स्ट्रिक्ट ओवरसाइट करने की ज़रूरत है। लिमिटेड लॉन्ग टर्म डेटा, कि इतना हमारे पास डेटा नहीं है कि सालों साल वो चल गए, ठीक है, तो हो सकता है कुछ ऑर्गन के अंदर कोई दिक्कत आए या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आए तो उसकी लाइफ ही ना चल पाए इतनी, है ना। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये 2017 के अंदर देखो जनरल क्वेश्चन आया था सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र के ऊपर। अब जब मैं बोलता हूँ कि जो एक सिंपल क्वेश्चन आता है तो उसके बाद जो क्वेश्चन आएगा वो डिटेल में आएगा, तो ये टॉपिक उसको उस हिसाब से हमें पढ़ना जरूरी है, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों हमारा क्रैश कोर्स भी चल रहा है, अगर आप इंटरेस्टेड है, आपको लगता है कि आपका डिसिप्लिन नहीं बन पा रहा, तो यू कैन ज्वाइन, ठीक है दोस्तों। सो दिस इज़ ऑल। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।